हिंदू महाकाव्यों में अनेक अद्भुत युद्धों का वर्णन मिलता है, जिनमें वीरता, धर्म और न्याय का संघर्ष प्रमुख रहता है। एक ऐसा युद्ध था जो किष्किंधा के वानर राजवाली और लंका के राक्षसों के राजा रावण के बीच हुआ। यह युद्ध न केवल शक्ति का बल्कि जीवन के सही मार्ग को समझने का भी था। वाली का जन्म एक दिव्य घटना थी। ब्रह्मा जी ने त्रिलोक के देवताओं के साथ एक यज्ञ किया, जिसमें यज्ञ की अग्नि से एक महान वानर का अवतरण हुआ, जिसे वाली के नाम से जाना गया। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति अपार होगी और तुम सबसे महान योद्धा बनोगे, लेकिन तुम्हारा असली गौरव न्याय और धर्म में होगा। इस प्रकार वाली का जन्म हुआ और वह अपनी अद्वितीय वीरता और शौर्य से प्रसिद्ध हुए। किष्किंधा के सुंदर और समृद्ध नगर में वानर राज वाली का शासन था। वाली अपनी अपार शक्ति, युद्ध कौशल और न्यायप्रियता के लिए पूरे त्रिलोक में प्रसिद्ध थे। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श राजा भी थे। उनके सिंहासन पर बैठते ही समस्त वानर जाति में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता था। लेकिन ऐसे एक महान योद्धा की प्रसिद्धि ने लंका के राक्षसों के राजा रावण को क्रोधित कर दिया। रावण, जो स्वयं को त्रिलोकी का सम्राट मानता था और अपने अहंकार में अभिभूत था, ने एक दिन यह सुना कि किष्किंधा के राजा वाली के सामर्थ्य के आगे देवता भी कुछ नहीं कर सकते। रावण को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए वाली को चुनौती देने का निर्णय लिया। रावण ने अपने शानदार पुष्पक विमान से किष्किंधा के आसमान में प्रवेश किया। उसके साथ उसका पूरा राक्षसों का दल था। जैसे ही रावण ने विमान से उतरकर किष्किंधा की भूमि पर कदम रखा, पूरे नगर में खलबली मच गई। वानरों ने यह देखा और वह भयभीत हो गए, लेकिन वाली, जो अपने सिंहासन पर बैठकर शांति से राज्य चला रहे थे, वह शांत रहे। वाली ने अपने सैनिकों से कहा, देखो, एक चुनौती देने वाला शत्रु आ रहा है। युद्ध तो मेरे लिए एक खेल है, परंतु इसे पहले समझो। रावण ने वाली के पास पहुंचते हुए गर्जना की, वानर राज वाली, मैं रावण, लंका का स्वामी, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने आया हूं। यदि तुम्हारे पास साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी शक्ति कितनी महान है। वाली ने रावण की चुनौती को सुना और एक स्थिर और गंभीर आवाज में उत्तर दिया, रावण, तुम लंका के राजा हो और तुम्हारा नाम सारी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन इस भूमि पर मैं किष्किंधा का राजा हूं। तुम्हारी शक्ति का मूल्य मैं नहीं जानता, लेकिन यदि युद्ध ही चाहिए तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वाली के उत्तर में कोई क्रोध या भय नहीं था, बल्कि उसमें एक शांति और आत्मविश्वास था, जो उसकी शक्ति का प्रमाण था। रावण को यह आत्मविश्वास और शांति बुरा लगा और उसने बिना कोई और शब्द कहे युद्ध की शुरुआत कर दी। वह अपने विशाल गदा से सीधा वाली पर वार करने के लिए दौड़ा। युद्ध आरंभ होते ही रावण ने अपनी गदा से वाली पर प्रहार किया, लेकिन वाली ने अपने तेज और ताकत से उसका वार आसानी से रोक लिया। वाली ने तुरंत अपनी ताकत दिखाते हुए रावण को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वह कुछ कदम पीछे हटा। रावण ने फिर अपनी पूरी शक्ति से गदा उठाई और आकाश में जोर से हमला किया। रावण की गदा के वार से पूरा आकाश गूंज उठा, लेकिन वाली ने उसे अपने हाथों से रोक लिया और पलटकर रावण को अपनी ताकत का एहसास कराया। रावण ने यह देखा कि वाली केवल अपने हाथों से उसे रोक रहा था, जबकि वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। रावण की यह स्थिति देखकर उसकी आंखों में क्रोध का उबाल आया। उसने फिर से पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दी और इस बार उसने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे आकाश में बिजली सी चमकने लगी। वाली ने रावण की हर चाल का मुकाबला करते हुए उसे पीछे धकेल दिया। रावण ने फिर अपनी गदा से एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन वाली ने उसे हाथ से पकड़ लिया और रावण को अपनी बगल में दबा लिया। अब रावण के पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी पूरी ताकत वाली की पकड़ से मुक्त होने में लगी हुई थी, लेकिन वह असफल रहा। वाली ने उसे अपनी बगल में दबाए रखा और उसे आकाश में उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। रावण को अपनी असहाय स्थिति देखकर बहुत अपमानित महसूस हुआ। वह जानता था कि वाली के मुकाबले वह कहीं नहीं टिक सकता, लेकिन रावण का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने वाली से कहा, वानर राज, मैं आपकी शक्ति का आकलन कर चुका हूं। आप वाकई महान हैं और मैं यह स्वीकार करता हूं कि आप मुझे पराजित कर चुके हैं। वाली ने रावण को अपनी पकड़ से मुक्त किया और उसे नीचे की ओर उड़ने का संकेत दिया। रावण धीरे धीरे जमीन पर उतरा। वह गहरी सांस लेकर बोला, वाली, तुम्हारी शक्ति के आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई
लेकिन तुम्हारे सामने वह बेकार साबित हुई। वाली मुस्कुराए और कहा, रावण, तुमने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन यह शक्ति सिर्फ अहंकार और विनाश के लिए नहीं होती। सच्ची वीरता वह है जो अपनी शक्ति को धर्म, न्याय और सच्चाई के लिए उपयोग करे। तुम्हारा बल तभी सच्चा होगा जब तुम इसे दूसरों के भले के लिए प्रयोग करोगे। वाली ने रावण को न केवल उसकी हार स्वीकार करने की सलाह दी, बल्कि उसे एक सच्चे योद्धा की राह पर चलने का मार्ग भी दिखाया। रावण, जो पहले अहंकार से भरा था, अब वाली के शब्दों को सुनकर आत्ममंथन करने लगा। उसने वाली का सम्मान किया और उसकी महानता को स्वीकार किया। दोनों के बीच एक मौन समझौता हुआ और रावण बिना किसी और टकराव के लंका वापस लौट गया। यह युद्ध न केवल शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सच्ची वीरता केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि न्याय, धर्म और आंतरिक संतुलन में भी होती है।